जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम नखाते, आपका आरडी क्लासेस में स्वागत है। हमने मध्य प्रदेश में एक मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति को स्टार्ट किया था। उसकी हमने पिछले 2 क्लास ले चुके हैं। पिछली क्लास में हमने देखा मध्य प्रदेश में लोकगीत एवं लोक नृत्य के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे लोक नाट्य और लोक चित्रकला के बारे में। तो आइए हम देखते हैं लोक नाट्य के बारे में। मध्य प्रदेश में लोक नाट्य में हम सबसे पहले देखेंगे मालवा के लोक नाट्य के बारे में। मालवा में जो एक है माच, ठीक है, जो मालवा का जो लोक नाट्य है माच, वो पूरे मध्य प्रदेश का जो राजकीय नाट्य है उसका प्रतिनिधित्व करता है माच, ठीक है। जैसे कि कहना चाहिए राजकीय नृत्य क्या है, राई। तो उसी प्रकार राजकीय जो लोक नाट्य है वो मध्य प्रदेश का माच है और वो मालवा अंचल के क्षेत्र से बिलोंग है, ठीक है। दूसरा पड़ता है निमाड़ के लोकनाट्य। निमाड़ के लोकनाट्य में है पहला गम्मत, दूसरा है रासलीला। इसमें 2 है, मालवा में माच, निमाड़ में गम्मत और रासलीला, ठीक है। तीसरा है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड अंचल में हम देख लेते हैं। बुंदेलखंड अंचल में बुंदेली सॉन्ग, खम्ब सॉन्ग और नौटंकी, ठीक है। ये लोकनाट्य है 3 बुंदेलखंड में, बुंदेली सॉन्ग, खम्ब सॉन्ग ये और नौटंकी। खम सॉन्ग है, ये पोल डांस नहीं है। चौथा देख लेते हैं हम फिर बघेलखंड अंचल में। इसमें सबसे पहला है मनसुख, ठीक है। मनसुख, हिंगोला, छाऊर और पांडवानी। इसमें 4 है लोकनाट्य बघेलखंड के, जो है मनसुख, हिंगोला, छाऊर और पांडवानी, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं लोकनाट्य। मालवा का जो लोकनाट्य है वो माच है, निमाड़ में गम्मत और रासलीला है, बुंदेलखंड में बुंदेली सॉन्ग, खम्ब सॉन्ग और नौटंकी है, बघेलखंड में मनसुख, हिंगोला, छाऊर और पांडवानी है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं लोक चित्रकला के बारे में। मध्य प्रदेश में जो लोक चित्रकला है निम्न प्रकार के, उसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। मालवा में जो चित्रकला है उसमें है एक है संझा, चित्रावन, मांडना, मेहंदी, गोवर्धन, दोनों एक ही है, गोधन और गोवर्धन। एक है मोर और मोरनी, ठीक है। संझा, चित्रावन, मांडना, मेहंदी, गोधन, गोवर्धन और मोर और मोरनी। अब देख लेते हैं हम निमाड़ में। निमाड़ में है जिरोती, थापा, पगल्या, ईरत, काचली पूरन, खोपड़ी पूजन, ठीक है। थोड़ा नाम अजीब है लेकिन इसको याद तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं है, इसीलिए इसको क्या है अक्सर लोग पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं, ठीक है। निमाड़, लेकिन क्या है ये एग्ज़ाम में बहुत ही आपका सिलेक्शन रोक सकता है ये, अगर आप इसको पढ़ के नहीं जाओगे। देख लेते हैं निमाड़ में है जिरोती, थापा, पगल्या, ईरत, काचली पूरन और खोपड़ी पूजन, ठीक है। फिर है बघेलखंड में चित्रकला। बघेलखंड में कोहवर, तिलंगा, छठी चित्र, न्यूरन में बरायन, दहेंगर और अंग्रोहन। ये तीनों एक ही है, ठीक है, ये तीनों एक ही है, बरायन, दहेंगर, अंग्रोहन, ठीक है। और एक है अंतिम मुरैला, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। बघेलखंड में है कोहवर, तिलंगा, छठी चित्र, न्यूरन में बरायन, दहेंगर, अंग्रोहन, ये तीनों एक ही है और मुरैला, ठीक है। बुंदेलखंड में देख लेते हैं हम। बुंदेलखंड में सुरेती, नरोता, मोरते और मामूलिया, ठीक है। एक बार फिर से बुंदेलखंड में सुरेती, नौरता, मोरते और मामूलिया, ठीक है। हमने देख लिए लोकनाट्य और लोक चित्रकला। फिर हम देख लेते हैं जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो क्या है, राई है। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है मध्य प्रदेश के एग्जामों में कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो क्या है, वो राई है, ठीक है। और वो कहाँ से, मतलब किस अंचल में गाया जाता है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि किस अंचल में गाया जाता है। ये गाया जाता है बुंदेलखंड अंचल में, सॉरी ये डांस है, नृत्य है, ये कहाँ किया जाता है, बुंदेलखंड में, ठीक है। फिर आता है राजकीय नाट्य। क्या आता है मध्य प्रदेश में राजकीय नाट्य कौन सा है, इसमें है माच, और ये कौन से अंचल से, मालवा से, ठीक है। आगे देखेंगे हम
मध्य प्रदेश के कुछ संगीतकार के बारे में हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है तानसेन का, बहुत ही फेमस नाम तानसेन। तानसेन का जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। 2017 के MPPSC के प्री के एग्जाम में पूछा गया था कि तानसेन का मूल नाम क्या है। इसका मूल नाम है रामतनु पांडे। इनका जो जन्म है वो है ग्वालियर, ठीक है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे और जन्म ग्वालियर, और इनकी जो समाधि है, समाधि भी ग्वालियर में ही है। जो तानसेन जी जो थे वो पहले रीवा के जो राजा थे रामचंद जी, उनके दरबारी कवि थे। फिर बाद में अकबर के नवरत्नों में इन्हें शामिल किया गया, ठीक है। तानसेन के बारे में दो बातें, इनका मूल नाम और ये इनकी समाधि कहाँ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम उस्ताद अलाउद्दीन खां। उस्ताद अलाउद्दीन खां, इनका जन्म बंगाल प्रांत में मतलब त्रिपुरा में हुआ था, मध्य प्रदेश में इनका जन्म नहीं है। इनका जो उपनाम है, कहना चाहिए इनकी जो उपाधि है, इन्हें बाबा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बाबा। उस्ताद अलाउद्दीन खां का उपनाम है या उपाधि कहना चाहिए, वो बाबा के नाम से जाना जाता है। और जो इसकी एकेडमी है, अकादमी, उस्ताद अलाउद्दीन खां अकादमी जब पूछा जाएगा तो हमको भोपाल लगाना है, ठीक है। और जो समारोह पूछा जाएगा तो मैहर, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकादमी भी मैहर में होगा, लेकिन अकादमी इसकी भोपाल में है और समारोह जो है आयोजन इसका मैहर में किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला हम उस्ताद आमिर खान। उस्ताद आमिर खान, इनका जो जन्म है इंदौर है, ठीक है। उस्ताद आमिर खान का जन्म जो है इंदौर है और ये इनकी मतलब ये प्रसिद्ध है ख्याल गायकी के लिए, एक गायन शैली है ख्याल गायकी के लिए, बहुत ही प्रसिद्ध आदमी है ये उस्ताद आमिर खान, ठीक है। और इनका जो समारोह है वो इंदौर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। उस्ताद आमिर खान का जो जन्म है वो इंदौर है और ये ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है। इनका जो समारोह है वो इंदौर में आयोजन किया जाता है। फिर अगले जो संगीतकार हैं मध्य प्रदेश से वो है कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व का जन्म जो है मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, लेकिन इनकी जो कर्मस्थली है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है। इनका जो जन्म है वो बेलगाम कर्नाटक में है और इनकी जो कर्मस्थली थी वो देवास थी, ठीक है। इनका जन्म बेलगाम का है, बेलगांव कर्नाटक, और इनकी कर्मस्थली देवास में थी, ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी वो है गांधी राग, मतलब प्रसिद्ध रचना इसकी गांधी राग, ठीक है। अब अगले जो संगीतकार हैं इनके वो नहीं, सिर्फ इनका जन्म स्थान अपन याद रख लेंगे। अगले जो है महाराजा चक्रधर सिंह, ठीक है। महाराजा चक्रधर सिंह का जो जन्म है रायपुर छत्तीसगढ़ है। फिर अगले जो है पंडित कार्तिक राव, इनका जो है बिलासपुर, ठीक है। इनका जन्म है बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। एक बार और फिर एक बार देख लेते हैं यहाँ से। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे है, जन्म ग्वालियर, समाधि भी ग्वालियर। ये पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी कवि थे, बाद में ये अकबर के नवरत्नों में शामिल किया गया इन्हें। फिर उस्ताद अलाउद्दीन खां के बारे में, उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म बंगाल प्रांत त्रिपुरा में हुआ था और इन्हें बाबा की उपाधि दी गई। इनके जो अकादमी है वो भोपाल में है और इनका जो संगीत समारोह है अलाउद्दीन खां संगीत समारोह वो मैहर में आयोजन होता है, मैहर सतना में, ठीक है। फिर है उस्ताद आमिर खान, इनका जो जन्म है इंदौर है, ये ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध है और समारोह इंदौर में आयोजन किया जाता है, ठीक। कुमार गंधर्व, इनका जो जन्म है वो बेलगाम है और कर्मस्थली देवास है, ठीक है। और इनकी प्रसिद्ध रचना गांधी राग है, ठीक है। फिर है महाराजा चक्रधर सिंह, ये है इनका जन्म रायपुर छत्तीसगढ़। इनका पूछ सकता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये मध्य प्रदेश की। फिर अगले हैं पंडित कार्तिक राव, इनका जन्म है बिलासपुर छत्तीसगढ़। और कुछ है ये ग्वालियर से कुछ संगीतकार हैं, इनको हम देख लेते हैं। उस्ताद हाफिज खान, उस्ताद अमजद खान, तीसरे राजा भैया पूंछ वाले, ठीक है, राजा भैया पूंछ वाले, शंकर राव पंडित और कृष्णराव पंडित। ये जो पांचों हैं वो ग्वालियर से संबंधित है। और एक ये तानसेन जी, ठीक है। उस्ताद हाफिज खान, उस्ताद अमजद खान, राजा भैया पूंछ वाले, शंकर राव पंडित और कृष्णराव पंडित, ये ग्वालियर से मतलब ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है।
अब हम देख लेते हैं, संगीतकार हो गया हमारा। अब हम आते हैं चित्रकार पे, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार के बारे में। सबसे पहले हम एक चित्रकार को देखेंगे, सैयद हैदर रजा जी। ठीक है, बहुत ही फेमस नाम मध्य प्रदेश में, सैयद हैदर रजा जी। इनका जो जन्म स्थली है वो है नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में। फिर दूसरे हैं दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, डी देवलालीकर भी बोला जाता है इन्हें। इनका जो जन्म है वो धार है, जिला धार। ठीक है, और इन्हें मध्य प्रदेश चित्रकारिता के पितृपुरुष के नाम से जाना जाता है। क्या क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश चित्रकारिता के पितृपुरुष के नाम से जाना जाता है। एक ये है सैयद हैदर रजा जो नरसिंहपुर से रिलेटेड है, और दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, इनका जो जन्म है धार है, और ये मध्य प्रदेश के चित्रकारिता के पितृपुरुष है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मध्य प्रदेश चित्रकारिता के पितृपुरुष कहा जाता है इन्हें। मतलब इनकी ये जितने भी चित्रकार हैं ये सब इनके शिष्य हैं, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं ये। ठीक है, फिर अगले चित्रकार जो हैं विष्णु चिंचालकर जी। इनका जो जन्म है देवास है। ये हाल ही के अभी को एग्ज़ाम हुई थी कांस्टेबल 2017 में, वहाँ पूछा गया था कि विष्णु चिंचालकर का किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये चित्रकार है। ठीक है, चित्रकारिता से। ठीक है, फिर अगला नाम है श्रीधर नारायण बेंद्रे। श्रीधर नारायण बेंद्रे का जो जन्म स्थान है वो है जिला इंदौर। फिर अगले जो है डीजी जोशी। डीजी जोशी का जन्म है खरगोन। ठीक है, मंजूषा गांगुली का जन्म है ग्वालियर। फिर मकबूल फिदा हुसैन पंढरपुर। इनका जो जन्म स्थली है वो पंढरपुर। ये पंढरपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में आता है। मकबूल फिदा हुसैन, भैया ये मकबूल फिदा हुसैन मिर्ज़ापुर वाले मकबूल नहीं है, मध्य प्रदेश वाले हैं। मकबूल फिदा हुसैन पंढरपुर। ठीक है, हमने देख लिया चित्रकार के बारे में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रंगकर्मी या नाट्यकर्मी। रंगकर्मी नाट्यकर्मी में वो उतने कोई वो नहीं है, सिर्फ 3 नाम अपने को याद रखना है। एक सबसे पहले बाबा डीके, इनका जो जन्म स्थल है नीमच। ठीक है, जन्म स्थान इनका क्या है? नीमच। ठीक है, फिर है हबीब तनवीर 2017 के MPPSC प्री में पूछा गया सवाल है। ठीक है, रायपुर। इनका जो जन्म स्थान पूछा था। ठीक है, हबीब तनवीर का। फिर अगला नाम है नरहरि पटेल का जो जन्म स्थान है वो है रतलाम। ठीक है, हमने अभी देखा मध्य प्रदेश में कला और संस्कृति हमने आज पढ़े। हमने आज संगीतकारों के बारे में और चित्रकार और रंगकर्मी के बारे में हमने जानकारी ली, इनके बारे में पढ़ा। इससे पहले 2 कक्षाओं में हमने कवियों के बारे में देखा। पिछली कक्षा में हमने लोकगीत और लोक नृत्य के बारे को पढ़ा था। ये हमारी अंतिम क्लास थी। अब हम उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास मध्य प्रदेश कला एवं संस्कृति पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट क्लास में मध्य प्रदेश में जनजातियों के बारे में अगली क्लास लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इस क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।